Hello everyone, this is part 6. We continue from page number 79, chapter number 3. पवन मुक्त अपन ने लास्ट प्रीवियस में पढ़ा था डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ में कौन से रिलेटेड आसन होते हैं वो भुजंग आसन अपन ने रीड कर लिया था, पश्चिमासन अपन ने रीड कर लिया था। देन अब है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन ले डाउन ऑन योर बैक ऑन अ प्लेन सरफेस, सीधे लेट जाइए ब्लैक किस पर, प्लेन सरफेस एरिया पे। कीप योर फीट टुगेदर एंड प्लेस योर आर्म बिसाइड योर बॉडी। आपकी जो फीट है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और प्लेस योर आर्म बिसाइड योर बॉडी। टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी सांस लेनी। व्हेन यू एक्साइल ब्रिंग योर नीज डाउन एट योर चेस्ट। जो आपका नीज है वो फोल्ड करके आपको कहाँ तक लाना है, चेस्ट तक। एट द सेम टाइम प्रेस योर टाइट थाई ऑन योर एब्डोमेन। और सेम टाइम जो थाई है आपको एब्डोमेन पर टच करनी है। क्लैप्स योर हैंड राउंड योर लेग्स। आपका जो हैंड है वो किस पे, लेग्स के ऊपर लेकर आना है। होल्ड द आसन व्हेन यू ब्रीथ नॉर्मली। एवरी टाइम यू इनहेल इंश्योर दैट यू लूजन द ग्रिप, एक्साइल एंड रिलीज द पोज। आफ्टर यू रॉक एंड रोल फ्रॉम साइड टू अबाउट 3 टाइम्स। ये कितनी बार करना होता है, 3 बार करना होता है। ये सबसे अच्छा आसन बताया जाता है। इट इज़ ईजीज द टेंशन इन लोअर बैक। अगर आपको कोई बैक पेन हो रहा हो या आपको थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा हो तो ये आसन करने से थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाता है, टेंशन मुक्त हो जाती है। आपकी जो पीछे की स्पाइनल कोड होती है वो थोड़ा सा जैसे बर्डन जैसे अपन बोलते हैं ना, बैठे बैठे थोड़ा सा कमर को अकड़ जाना, तो वो इस आसन को करके थोड़ा सा टेंशन फ्री हो सकता है। इट एनहांस द ब्लड सर्कुलेशन इन पेल्विक एरिया। और ये कहाँ का बढ़ाता है ब्लड सर्कुलेशन, अपने पाँव से लेकर पेल्विक एरिया का, जो अपने पाँव का नीचे का थला होता है वहाँ तक का सर्कुलेशन अच्छा करता है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द फैट ऑफ थाई। जो थाई का फैट है वो कम करता है। बुटॉक एंड एब्डोमिनल एरिया इसको भी कम करता है। इट स्ट्रेंथ द एब्डोमिनल मसल्स। जो एब्डोमिनल मसल्स उसकी पावर बढ़ाता है, उसकी शक्ति प्रदान करता है। इट ऑल्सो मसाज द इंटेस्टाइन्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प इन रिलीजिंग द गैस एंड थस इम्प्रूव डाइजेशन। और एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेंथ बढ़ाता है और उसके इंटेस्टाइन की मसाज हो जाती है। साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छा हो जाता है। किसको मदद मिलती है, जो गैस प्रॉब्लम है इम्प्रूव, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है इस आसन से। इट रिलीज कॉन्स्टिपेशन। जिसको कब्ज की प्रॉब्लम है वो इस वाले आसन को करके अपनी कब्ज ठीक कर सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, नुकसान क्या है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, स्लिप डिस्क एंड हर्निया, यू शुड अवॉइड दिस। अगर जिसको ये हार्ट प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर है, स्लिप डिस्क है, हर्निया है, उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसन। प्रेग्नेंट वुमेन को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव हैड एब्डोमिनल सर्जरी, अगर आपको एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी है तो उसको नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम पाइल्स एंड शुड बी अवॉइड दिस आसन। जिसको पाइल्स की बीमारी हो उस आसन को नहीं कर सकते। नेक्स्ट पेज, अर्धमस्तक आसन। वापस आ गया क्या प्रोसीजर, वापस द लेफ्ट हील इज कैप्ट अंडर द राइट थाई एंड राइट लेग इज क्रॉस ओवर द लेफ्ट थाई। आफ्टर दैट होल्ड द राइट टोज with left hand and turn your head and back to the right side. In this position move the trunk sideways, then perform the same आसन in the reverse position. ये आसन दोनों साइड होता है, बोथ साइड होता है। इसको बोलते हैं अर्धमस्तक आसन। बेनिफिट क्या है, इट्स कीप गॉल ब्लैडर एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी। गैल ब्लैडर को मजबूत बनाता है और हेल्दी बनाता है प्रोस्टेट ग्लैंड को। इट एनहांस द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल। आपकी जो बैक मसल की स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ाता है। इट एलिवेट्स डाइजेस्टिव अलाइनमेंट्स, जो आपके डाइजेस्टिव अलाइनमेंट्स को सही करता है। इट रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालाइन एंड बाइल एंड थस दिस रिकमेंडेड इन योगिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग सिनुसिटिस, ब्रोंचिटिस, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, सर्वाइकल डिसऑर्डर। ये इस बीमारी को ठीक करता है। ब्रोंचाइटिस हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की बीमारी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, किसी को ये प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट है डिसऑर्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो है, ये जिसको ये बीमारी होती है वो ये आसन कर सकता है और उससे थोड़ा बहुत निजात पा सकता है, रिड्यूस कर सकता है, थोड़ा कम कर सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, वुमेन हु आर 2 और 3 मंथ प्रेग्नेंट, इसको करना नहीं चाहिए। देयर आर
द इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, इसको पेप्टिक अल्सर है उसको नहीं करना चाहिए, छाले हो रखे हों, हर्निया हो रखा हो, हाइपोथायरॉयडिज्म शुड परफॉर्म दिस आसना ओनली अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। इनको किसी अंडर गाइडेंस, जो गाइडेंस होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनके अंडर में काम इस आसन को करना चाहिए। द इंडिविजुअल हु हैव द प्रॉब्लम ऑफ साइटिका एंड स्लिप डिस्क मे बेनिफिट फ्रॉम दिस आसन बट दे नीड टू टेक ग्रेट केयर विथ डूइंग दिस आसन। जिसको साइटिका प्रॉब्लम और स्लिप डिस्क प्रॉब्लम होती है वो आसन को कर सकता है, इसके लिए बेनिफिट है ये आसन करना, पर किसी की देख रेख में, किसी एक्सपर्ट के या किसी ट्रेनर या गाइडेंस की देख रेख में ये आसन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 3.4 अस्थमा प्रोसीजर बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमासन और मत्स्यासन। ये पढ़ेंगे अपन। अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ लंग्स इन विच द एयरवे बिकम्स ब्लॉक्ड एंड नैरो कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अस्थमा जानते हैं सबसे भयानक बीमारी है, आजकल के छोटे से बच्चों को लेकर बड़े तक ये बीमारी फैल रही है। क्यों फैल रही है? क्योंकि जो एयरवेज जो है जो वो ब्लॉकेज हो रहे हैं, मतलब एयर जो लंग ब्लॉकेज हो रहा है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा फैट ज़्यादा बढ़ रहा है। इन अस्थमा द एयरवे ऑल्सो स्वेल अप एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा मकस। इट यूजुअली ट्रिगर्स कफिंग ज़्यादा हो जाती है, वीजिंग, छींकें ज़्यादा आती है और विस्लिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ब्रेथ की कमी। देखा है कि आपने भी कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा से मरे लगे। तो जिनको अस्थमा था उनको बहुत अपनी देख रेख करनी पड़ी, क्योंकि ये बीमारी बहुत ख़तरनाक होती है। द कफिंग यूजली ओक्योर एट नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग। जो कफ है वो नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग में होता है। द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मकस इन द पैसेज फर्दर नैरो द एयरवे बिकॉज इट इज स्टिकली एंड थिक्स। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज तक बस इतना ही है। थैंक यू।